आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा पूरा पेपर जो है सर के मात्र 5 वीडियो से आ गया है। आपसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा था कि पुराने कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने पेपरों में आए हैं, कुछ हमने भी यहाँ पर बताए हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली कहानी है आपकी इंदुमती। तो इंदुमती आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें और क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह कई बार पेपर में पूछा गया है, आप ध्यान रखें। याद कैसे रखोगे? अपन हिंदी बोलते हैं, हिंदी में जो दा शब्द है, दा से अपन यहाँ पर दा याद रख लेंगे। हिंदी की प्रथम कहानी हो गई इंदुमती। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूछा जाता है कि 1/3 भाग को क्या कहते हैं? तो 1/3 भाग को हम सारांश के नाम से पुकारते हैं। किसके? सारांश के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न आता परीक्षा में कि कोई एक पाठ है, उसका हमने 1/3 भाग कर दिया है, माने 30 लाइनें हैं, उसकी 10 लाइनें हमने बना दी, तो उसको हम सारांश बोलते हैं। फिर हिंदी में और क्या पूछा जाता है? हिंदी में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं आपकी, वो आपकी 22 भाषाएं हैं। चौपाई में मात्राएं होती हैं, चौपाई में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई में बच्चों 4 चरण होते हैं। क्या? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। माने इस तरीके से होती है 4 × 4। इसको अपन इस तरीके से, इस ट्रिक्स से अपन याद रख सकते हैं। तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, और इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि चौपाई क्या है? तो यह एक छंद है। चौपाई क्या है? एक छंद है। कैसा छंद है? मात्रक छंद है, जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, उसे अपन मात्रक छंद कहते हैं। यहाँ लिखा है मात्रा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपको मुहावरे अच्छे से याद करना है। तो आप हमारा एक वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर सभी मुहावरे दिए हैं, उनसे परीक्षा में प्रश्न आता ही है। तो मुंह की खाना माने हार जाना। ठीक है, अपन बोलते नहीं है कि अब मानेंगे तुम, मुंह की खा गए। मुंह की खाना माना होता है हारना। किसी से आप लड़े और माने नहीं, आपको रोका गया लेकिन आप हार गए, तो कहते हैं बस मान गए, मुंह की खा ली। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? आप सोचिए कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है। तो आप सभी को पता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में अपन को समय का सदुपयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? मार्तंड। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो ऐसे प्रश्न देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और सभी पर्यायवाची शब्द जरूर देखें। हिंदी लेखन में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं अलंकार। तो अलंकार की कई सारी परिभाषा हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, हो सकता है पेपर में वो शब्द लिख करके दे दे, हो सकता है पेपर में वो तत्व लिख करके दे दें। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसकी एक परिभाषा बहुत फेमस है, अलंकरोति इति अलंकारः। पंकज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? हमने आपको देखो बोला है कि पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप जरूर क्लिक करें और सभी पर्यायवाची शब्द देखें। पंकज, पंक और जा, पंक और जा से मिलकर के बना है। पंक माने होता है कीचड़, और जो कमल होता है ये आपने देखा होगा, यह कीचड़ में खिलता है। तो पंकज का पर्यायवाची शब्द है कमल। इसके अलावा पंकज के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे कि हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। एक आपका देखो राजीव हो गया है, राजीव हो गया है। एक आपका सरोज हो गया है, सरोज। और एक आपका देखो जलज हो गया है,
एक नीरज। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जलज जा रहा है, नीरज जा रहा है, सरोज जा रहा है, पंकज जा रहा है। यदि आपने जा शब्द ध्यान कर लिया तो आप पंकज के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? तो एक पाठ है, माने एक कविता है। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो यह काव्य भक्तियाँ, यह कविता, यह पोएम किसने लिखी थी? यह पोएम लिखी थी माखन लाल चतुर्वेदी जी ने। तरुवर शब्द का अर्थ है तरुवर। यह तरु और वर से मिलकर बना हुआ शब्द है। वर माने वृक्ष। तो तरुवर शब्द का अर्थ है वृक्ष माने ट्री। पादप, बिटप। आपने सुना होगा कि तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। और छाया किससे मिलती है? वृक्षों से मिलती है। तरु वर, वर से अपन याद रखेंगे वृक्ष, बिटप, पादप। अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। उप माने होता है पहले, सर्ग माने निर्माण करना। तो आपको क्या करना है, पेपर में ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, कठिन से कठिन आ जाए, इसको आपको दो भागों में तोड़ देना है। यदि हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, आधन पराजित, तो दोनों ही शब्द हैं। दोनों ही क्या है? शब्द हैं। आ प्लस पराजित। यदि हम आ की जगह अप कर देते, अप प्लस राजित, तो राजित कोई शब्द ही नहीं होता है, तो वो संधि विच्छेद यहाँ पर नहीं हुआ। तो अपन को इस दो शब्दों में इसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि कुछ अर्थ निकले। माने आपने सोचना है कि हमने यह शब्द कभी ना कभी पढ़े हैं। पराजित आपने कभी न कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में कई बार आता रहता है। तो अपराजित शब्द में उपसर्ग है आ, आधन पराजित। कई किताबों में अपरा लिखा होगा जो कि गलत है। तो आ यहाँ पर उपसर्ग है, अपराजित। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जो वर्णमाला है, वर्ण माने वर्णों की माला। जिस प्रकार फूल होते हैं उनसे एक एक करके, एक एक जुड़ करके फूलों से माला बनाई जाती है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो कितने वर्ण हैं आपके? आपको पता है 11 आपके स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपकी संधियां हैं वो कितनी होती हैं? 3 आपकी मुख्य संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पूछ लेते हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं? संधियां 3 प्रकार की होती हैं। फिर पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो स्वर संधि है उसके कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के बच्चों 5 भेद होते हैं। यह भी आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।